हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5। क्या पढ़ेंगे? 1.5। अभी तक हमारा वही लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, क्लास 9 का मैथ। इसमें ये लास्ट है, ये लास्ट प्रश्नावली है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 64 पावर 1/2। 64 पावर 1/2। और दूसरा क्वेश्चन है 32 पे पावर 1/5। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है 125 पावर 1/3। ये हमारा 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल। अब क्वेश्चन क्या है? 64 पावर कितना है? 1/2। सबसे पहले इसको हम समझते हैं ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हम 64 को फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे 64 का। चलो करते हैं। 2 से लगाते हैं 16, फिर से 2 से लगाते हैं 8, नहीं 32, फिर 16, फिर 2 से लगाते हैं 8, फिर 2 से लगाते हैं कितना होगा 4, फिर 2 से लगाते हैं कितना होगा 2, फिर 2 से लगाते हैं तो कितना होगा 1। कितना बार में लगा? 1 2 3 4 5 6 बार में लगा है। कितना बार में लगा है? 6 बार में लगा है। अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 2 पर पावर 6। कितना लिखेंगे? किस चीज से लगा है? 2 से लगा है। कितना बार में लगा? 6 बार में लगा। तो लिखेंगे 2 पर पावर 6। अब ये पावर को क्या करेंगे? अब इस पावर को क्या करेंगे? इस पावर को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1/2 जो पावर में है। अब क्या करेंगे? अगर जो ये हमारा क्वेश्चन है, अगर पावर का पावर हो तो क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे, दोनों पावर को आपस में गुना कर देंगे। अगर कोई इतना, ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी सेम करेंगे, उसमें भी सेम करेंगे। करना क्या है? सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका फैक्टर निकालेंगे, पावर को छोड़ देंगे। फैक्टर निकालने के बाद जिस अंक से उसको फैक्टर करेंगे, जैसे 2 से किए और कितना बार में लगा है, कितना बार में पूरा टोटल कट गया है, तो 6 बार में टोटल कट गया है। कितना से लगा है? 2 से लगा है। कितना बार में कटा है? तो 6 बार में कटा है। तो जो 6 बार में कटा है वो पावर में आएगा। ये आ गया, तो यहाँ हम लिख दिए 2 पर पावर 6। अब ये वाला पावर बचा हुआ है, ये वाला पावर को क्या करेंगे? इन दोनों के पावर के ऊपर डाल देंगे। ये पावर का भी पावर हुआ। अब क्या करेंगे? इन दोनों पावर को गुना कर देंगे। चलो गुना करते हैं। 2 6 गुना 1/2। 6 गुना 1/2, ये दोनों पावर पावर वाला है, ये दोनों गुना होगा। इसको 2 को सिर्फ 2 रखेंगे, पावर को गुना करेंगे 6 और 1/2, ये दोनों पावर को हम गुना करते हैं। चलो ये कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटे, 2 कम 2, 2 तिया 6। अब कितना बचा? इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 पर पावर 3। कितना आया? 2 पर पावर 3। 1 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। अब कितना? 2 पर पावर 3। इसका मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार लिखना है। अब 2 को 3 बार लिखेंगे और गुना करने के बाद कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। कितना आया? 8। 8 आया, यही हमारा आंसर है। ये जो 8 आया यही हमारा आंसर है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 32 पर पावर 1/5। 32 का पावर कितना है? 1/5। चलो 32 का फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 32 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से लगाते हैं, कितना बार में लगेगा?
16 बार में। फिर 2 से करते हैं, कितना बार में लगेगा? 8 बार में। फिर 2 से करते हैं, कितना बार में लगेगा? 4 बार में। फिर 2 से करते हैं, कितना बार में लगेगा? 2 बार में। फिर 2 से लगाते हैं, कितना बार में लगेगा? 1 बार में। अब कितना बार में कटा है? 5 बार में कटा। किस चीज से कटा? 2 से कटा, तो 2 पर पावर 5। चलो अब इसको हल करते हैं। कितना बार में कटा? 2 से कटा। कितना बार में कटा? 5 बार में कटा। अब इसके ऊपर कितना पावर है? 1/5 पावर है। अब क्या करेंगे? जो पावर है, दोनों पावर को गुना करेंगे। चलो दोनों पावर को गुना करते हैं। 2 पर पावर 5 गुना 1/5। चलो देखो काटते हैं। ये 5 दोनों कटेगा, कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा? 2 पर पावर 1। इसको हम 2 मान सकते हैं। सिर्फ 2 मान सकते हैं? हाँ 2 मान सकते हैं। 1 का पावर का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ओनली फॉर 2 लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। पूरा क्लियर है, कोई भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं, ये पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर हल करते हैं। सबसे पहले 125 का फैक्टर निकालते हैं। कितना बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा। हाँ 5 बार में लगेगा। 5 दूना 10 और 5 25। फिर से 5 बार में लगेगा। अब कितना बार में लगेगा? 1 बार में। किस चीज से कटा? 5 से कटा। कितना से? किस चीज से कटा? 5 से कटा। कितना बार में कटा? 3 बार में कटेगा। 3 बार में कटा, तो जो जितना बार में कटेगा वो हमारा पावर होगा, और जिस चीज से कटेगा वो हमारा मेन रहेगा। चलो अब इसको लिखते हैं। कितना, किस चीज से कटा? 5 से कटा, और पावर कितना है? 3। और 3 कितना बार में कटा? 3 बार में कटेगा। अब इसका भी पावर 3। 3 का पावर 3 है। कितना है? 5 पावर 3, और 3 का भी पावर 1/3 है। चलो अब क्या बताए थे कि अगर जो दोनों का पावर रहेगा तो दोनों गुना होगा, पावर पावर गुना का होगा। तो क्या लिखेंगे? 5 3 गुना 1/3। चलो अब इसको काटते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा? 5। 5 बचा। पावर कितना है? 1, पावर 1 है। पावर 1 का कोई वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ 5 लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आगे हम 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। जैसे हम अभी 1 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम टू सेम वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 9 का फैक्टर करेंगे। चलो कितना से करेंगे? 3 से करेंगे। 3 3 9, 3 एकम 3, ये लग गया। अब क्या करेंगे? कितना, किस चीज से लगा? 3 से लगा। कितना बार में लगा? 2 बार में लगा। 3 से लगा, कितना बार में लगा? 2 बार में लगा। अब इसका पावर कितना है? 3/2। अब क्या करेंगे? पावर को गुना करेंगे। 3 2 गुना पावर 3/2। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। पहले काटते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया। अब कितना बचा? ये ऊपर ऊपर दोनों गुना करना है। 3 को 1 से गुना करेंगे, कितना बचेगा? 3 एकम 3, कितना आया? 3 पर पावर 3। तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 को 3 बार लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हमारा आंसर है। अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? दूसरा क्वेश्चन है 32 बटे में 2/32 पावर में 2/5। चलो सबसे पहले 32 का फैक्टर करते हैं। 32 का फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, कितना होगा? 16। फिर 2 से करेंगे, कितना होगा? 8। फिर 2 से करेंगे, कितना होगा? 4। फिर 2 से करेंगे, कितना होगा? 2। फिर 2 से करेंगे, कितना होगा? 1। कितना बार में लगा? कितना? 2 से लगा, कितना बार में लगा? 5 बार में लगा। चलो लिखते हैं। 2 से लगा, कितना बार में लगा? 5 बार में लगा। और इसका पावर कितना है? 2/5। चलो अब पावर को गुना करते हैं। सबसे पहले 2 गुना पावर 5 गुना
2/5 ये है। अब क्या करेंगे, पावर पावर ये 5 और ये 5 कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा 2 पर पावर 2। 2 को कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। अब कितना होगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम करेंगे। 16 का फैक्टर करेंगे, कितना होगा, 16 का फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, फिर से 2 से करेंगे कितना आएगा 2, फिर 2 से लगाएं कितना आएगा 1। चलो अब कितना बार में लगा, 2 से काटे, कितना बार में कटा, 4 बार में कटा। किस चीज से कटा, 2 से कटा, कितना बार में कटा, 4 बार में कटा। अब इसका पावर कितना है, 3/4। अब क्या करेंगे, पावर को गुना करेंगे, 4 गुना 3/4। अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 2 पर पावर 3। 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, मगर इसमें क्या है, -125 माइनस 1/3। चलो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं 125 का। 125 का फैक्टर निकालेंगे 5 से, तो कितना बार में लगेगा 25 बार में। फिर 5 से लगाएं कितना बार में लगेगा 5 बार में। फिर 5 से लगाएं कितना बार में लगेगा 1 बार में। किससे लगा, 5 से, कितना बार में कटा 3 बार में। चलो इधर लिखते हैं हम पहले, 5 से लगा 3 बार में कटा, पावर कितना है -1/3। चलो 5 पावर गुना करेंगे, -1/3, 5, ये 3 और ये 3 कटा, कितना बचा -1। हम चाहे तो इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, मगर बुक में इसके आगे थोड़ा सा रहेगा, वो क्या रहेगा, अगर जो माइनस पावर में रहा तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस ये 5 का पावर -1 रहा तो हम इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। अगर जो इतना भी लिखे तो हमारा आंसर है, अगर इतना भी करें तो भी हमारा आंसर सही है। ये हम 4 क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक और 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, वो भी हम अभी इसी तरह से आसानी से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा अलग है मगर आसान है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको फैक्टर नहीं करना है। क्या करना है, इसमें ये दोनों सेम है तो दोनों के बदले 1 को लिखेंगे, और जो ऊपर में पावर है इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे गुना रहे तो गुना रहेगा तो इसको क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ निकालेंगे। समझ लीजिए, भिन्न का जोड़ वो करेंगे। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, जो फॉर्मूला है हमारा a पर पावर 1 गुना a पर पावर 1, तो कितना होता है a स्क्वायर होता है। ये मान लिया जाए तो हमारा फॉर्मूला है। अगर दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा। इधर जैसे यहाँ पे 2 है इंटू 2 है, पावर कितना है 2/3 और 1/3। जो हमारा नीचे वाला संख्या रहेगा वो सेम टू सेम वैसे ही उतरेगा, मगर इसका पावर क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, पावर को जोड़ना पड़ेगा। चलो अब इसको हल करके देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 पावर 2/3 इंटू, ये पॉइंट का मतलब गुना 2 पावर 1/3। चलो अब लिखते हैं इसको, ये 2 का 1 लिखेंगे, ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखें यहाँ पर 2a गुना a पावर, अगर कुछ नहीं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे तो समझ लेंगे पावर 1 छिपा हुआ रहता है, तो कितना होगा a स्क्वायर होगा। चलो इसको लिखते हैं, इन दोनों के बदले एक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे a और a है तो a मिल करके a स्क्वायर बना। अब क्या करेंगे, ये गुना में है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो पावर है पावर को जोड़ देंगे। चलो पावर को जोड़ते हैं, साइड में जोड़ देते हैं हम, पावर को जोड़ते हैं। इसका भिन्न का जोड़ क्या निकलेगा, 3 और 3 है तो 3 का एलसीएम कितना होता है 3। 3 का एलसीएम
क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा गलत है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पावर 5 है। क्या है, पावर 5 है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। 15 होता है। अब क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 होता है। अब 15 को 3 से भाग देंगे, कितना होगा, 3 पचे 15, कितना आएगा 5। अब 5 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 10। अब प्लस देंगे यहां। अब क्या करेंगे, 5 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। 3 को 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा 3। अब कितना होगा, दोनों को जोड़ते हैं, 10 और 3 13, इधर कितना हुआ 15। अब क्या करेंगे, जो ये हमारा जोड़ करके आया है वो सिर्फ पावर में लिख देंगे हम। 13/15 ये हमारा पावर हुआ, और जो 2 है उसको 2 को लिख देंगे। बस इतना ही हमारा आंसर है। इसके आगे हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इस पावर को ध्यान में रखते हुए उसको जोड़ना है। अगर गुना में रहे तो जोड़ना पड़ेगा, अगर भाग में रहे तो क्या करना पड़ेगा, भाग में रहे तो घटाना पड़ेगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 1/3। 3 पे पावर है और ये दोनों के लिए भी पावर है। ये जो 7 है 3 के लिए भी है और इसके लिए भी है। चलो अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। हम इसको लिख सकते हैं 1 पर पावर 7, और इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 7 गुना 3 कितना हुआ 21। पहले इसको लिखते हैं पावर 3 और इधर 7। अब आगे इसको गुना करेंगे। चलो गुना करते हैं। एक को, अगर एक को 7 बार भी लिखे 10 बार भी लिखे जितना बार भी लिखे गुना में तो एक ही आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों पावर को गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 7 तिया 21, 3 पर पावर 21, ये हमारा आंसर है। मगर इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी पिछले पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि अगर जो क्या पढ़े थे, 5 पर -1 था, अगर जो हम इसको बढ़ा के आंसर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/5। सेम उसी तरह से इसमें है, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। उल्टा क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3 पर -21 पावर, इस तरह से लिख सकते हैं। इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा बुक में आंसर यहां तक भी दे सकता है और यहां तक भी दे सकता है। दोनों आंसर हमारा सही है। जितना भी इतना तक भी आंसर रहेगा तो भी सही माना जाएगा, अगर इतना भी पूरा भी करेगा तो भी आंसर सही माना जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ये भाग में है। अब इसको कैसे करेंगे, ये भाग में है तो क्या बताएं, इसका भिन्न, इसको घटा करना है, पावर को घटाना है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पावर को घटा देना है। चलो सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, गुना A1 बराबर A²। ये दोनों का बदली एक ठो लिखेंगे। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 11/4/11/4। अब क्या करेंगे, 11 को लिखेंगे, उसके आगे क्या करेंगे, इन दोनों को घटाना है। इन दोनों पावर को, जो पावर में है, ये दोनों पावर में है, इन दोनों को घटाएंगे सबसे पहले। चलो इनको घटाते हैं। ये भी क्वेश्चन गलत लिखा गया, यहां पावर में 2 है, 1/2। पावर क्या है, 1/2 है। चलो अब क्या करेंगे, 1/2 को 1/4 को घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे। चलो घटाते हैं। सबसे पहले जो 11 है, ये दोनों के बदली एक ठो लिखेंगे, एक ठो लिख दिए। अब क्या करेंगे, 1/2 को 1/2 माइनस 1/4 को घटाते हैं। चलो घटाते हैं। इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 2 और 2 का एलसीएम 4। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 दूना 4, बचा कितना 2, 2 एकम 2, माइनस 4 4 कटेगा, कितना बचेगा 1,
तो 1 को 1 लिखेंगे। अब कितना आएगा, 1/4। 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा ये पावर जो है 11 का पावर को लिख देंगे। क्या करेंगे, जो सीधा आया हमारा कितना आया, 11 पावर में 1/4, बस इससे जाके कुछ भी नहीं करना है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन समझ लो। ये क्या करेंगे, इसको हम, अगर जो नीचे का संख्या पावर अगर सेम रहे और नीचे का संख्या अलग रहे तो क्या करेंगे, पावर अगर सेम रहे, दोनों का पावर सेम रहे तो क्या करेंगे उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका, और समझ लो एक ट्रिक है, क्या करेंगे, इन दोनों को सिर्फ गुना कर देंगे। यह गुना है, पॉइंट का मतलब गुना होता है। इन दोनों अंक को गुना कर देंगे, इन दोनों संख्या को गुना कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को गुना करेंगे और जो पावर है दोनों के बदली एक पावर को लिख देंगे। क्या करेंगे, दोनों पावर के बदली एक पावर को लिखेंगे। चलो इन दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा, 8 गुना 7, 8 सत्ती 56। पावर कितना है, 1/2। दोनों के बदले एक 1/2 को लिखेंगे। ये बस इतना ही आएगा। कितना आया, थोड़ा सा इसको और लॉन्ग करके बनाते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 7 को और 8 को गुना करेंगे। चलो गुना करते हैं, 7 गुना 8, पॉइंट का मतलब जो बीच में बिंदु है उसका मतलब गुना होता है, 1/2 और 1/2। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 7 गुना 8 कितना होगा, 56। ये दोनों पावर का बदली एक पावर को लिखेंगे, एक पावर को लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। हम पहले भी लिखे थे, वो गलत नहीं लिखे थे, मगर अगर थोड़ा और बढ़ा के लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन था, तीन क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन था। उन सभी क्वेश्चन को हमने आसान तरीके से सॉल्व किया और आसान तरीके से समझाया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे कुछ अलग पढ़ेंगे, कुछ और दूसरा कुछ पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 क्लास 9 का मैथ, ये क्लास 9 का मैथ जो है, ये चैप्टर 1 जिसका नाम था संख्या पद्धति, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम कुछ और भी पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहेगा। उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन्स को भी दबाना पड़ेगा। बेल आइकन्स को इसलिए दबाना पड़ेगा क्योंकि अगर जो कोई भी कंटेंट कुछ भी डाले तो सबसे पहले आपको मिले, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरीके से हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ना ही कुछ झंझट होगा, ना ही कुछ, सिर्फ आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो आगे वाला वीडियो नहीं देखा 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, वो हमारा YouTube चैनल पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो जो वीडियो आएगा उस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और सर्च करना है तो सर्च कीजिएगा। हमारा चैनल का नाम है एसेंट क्लासेस। और अगर जो वो भी नहीं मिले तो सर्च कीजिए तनवीर सर, YouTube में सर्च कीजिएगा बाय तनवीर सर, या फिर @ एशियंट क्लासेस, ये दोनों से कुछ भी सर्च कीजिएगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता है, ये सही है, अगर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वो आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।